हेलो एवरीवन, मैं अविनाश कुमार। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग संपूर्ण जुलाई 2023 का करंट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी के द्वारा बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे डिटेल देखते हैं हम लोग। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने 565 किलोमीटर गति से सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब देखते हैं स्मैश क्या होता है। टेनिस में एक प्रकार का सर्विस शॉट है जिसमें खिलाड़ी हवा में गेंद को फेंकता है और फिर उसी दूसरे खिलाड़ी के तरफ नीचे से दिशा में हिट करता है। आपको ध्यान में रखना हो। ये कहाँ पे खेला गया था? कोरिया में खेला गया या दक्षिण कोरिया में खेला गया, आपको ध्यान में रखना है। ये कोरिया के राजधानी आपको पता है सियोल है, और उत्तरी कोरिया का राजधानी है प्योंगयांग। आपको ध्यान में रखना है। दोनों का जो कि मुद्रा बोन है, इसे भी नहीं भूलना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको पीला सागर है और ये है जापान सी। ये जापान इस साइड में है तो जापान सी है, तो आपको ध्यान में। तो कोरिया जल संधि है जो कि पीला सागर और जापान सी को जोड़ता है, तो इसे नहीं भूलना है। वहीं यहाँ पे दिख रहा है दक्षिण चाइना सी, पूर्वी चाइना सी, और ये है जापान सी। ये दोनों को जोड़ता है, तो इसे भी ध्यान में रखना। सुसीमा जल संधि, सुसीमा जल संधि। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए नवीन पटनायक है, जो कि सेकेंड लॉन्ग टर्म तक बनने वाला मुख्यमंत्री है, तो इसे भी नहीं भूलना है। इससे पहले नंबर पर है पवन कुमार चामलिंग है, आपको ध्यान में रखना है। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने 23 साल 139 दिन तक मुख्यमंत्री रहकर पश्चिम बंगाल के सीएम ज्योति बसु को रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। पटनायक को मार्च 2000 में ओडिशा के मुख्यमंत्री पद पर संभाला था, और अब तक के मुख्यमंत्री इसी पार्टी का नाम है बीजेडी, बीजू जनता दल है। भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग हैं, जो कि 24 साल 166 दिन 1994 से 2019 तक रहे थे, तो इसे ध्यान में रखना है। दिल्ली के पहले आरओ वाटर एटीएम का उद्घाटन किसने की है? तो किसके द्वारा किया है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया है, तो इससे भी नहीं भूलना है। दिल्ली के अभी हैं एलजी हैं अरविंद विनय कुमार सक्सेना, तो इन्हें भी ध्यान में रखना है। दिल्ली में अभी 8वीं बार राष्ट्रीय डायलॉग हुआ, इसे भी नहीं भूलना है आपको। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हर घर तक साफ और अच्छी स्वास्थ्य पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई, और दिल्ली के जिस जिस इलाके में टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है और वहां वाटर एटीएम लगाने की योजना की है। इस क्रम में दिल्ली पहले आरओ वाटर एटीएम मायापुरी फेज 2 दिल्ली में लगाया गया है, जिसके उद्घाटन अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बना जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किए? तो ये बना है, आपको ध्यान में रखना, सूरत में बना है, डायमंड सिटी में। गुजरात के सूरत में हीरा कारोबारियों के लिए निर्मित भवन यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बन गया है, इसे ध्यान में रखना है। अभी तक के दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन रहा, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर भगवान श्री राम का 108 फीट ऊंची प्रतिमा आधारशिला रखी? तो यहाँ ये रखा है, आपको ध्यान में रखना है, कुरनूल में रखी है, आंध्र प्रदेश का कुरनूल में। आंध्र प्रदेश का नया राजधानी विशाखापट्टनम है, इसे नहीं भूलना है। वहीं बात करें जगन मोहन रेड्डी हैं, जो कि आरडीआई की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। दिलीप ट्रॉफी किसने जीता है? दिलीप ट्रॉफी है जो कि क्रिकेट से संबंधित है, तो 2023 में किसने जीता? तो ये दक्षिण क्षेत्र द्वारा जीत लिया गया, दक्षिण क्षेत्र द्वारा जीत लिया गया है, तो इससे नहीं भूलना है, पश्चिमी क्षेत्र को हराकर। वहीं हम लोग बात करें स्वराष्ट्र की टीम कौन सा ये ट्रॉफी जीता है? तो रणजी ट्रॉफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखना। रणजी ट्रॉफी स्वराष्ट्र की टीम द्वारा जीता गया। वही शेष भारत कौन सा जीता है? तो ईरानी ट्रॉफी, इसे भी नहीं भूलना। तीनों क्रिकेट से संबंधित है। विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है।
यह भारतीय संसद के इतिहास का कौन सा प्रस्ताव है? तो 28वें नंबर का ये है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इसे भी नहीं भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसून सत्र के दौरान 26 विपक्षी दलों के संगठन इंडिया ने मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पेश किया है। लोकसभा में विपक्ष प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आज़ादी के बाद यह 28वां अविश्वास प्रस्ताव है, इसे भी नहीं भूलना। ये होता क्या है, जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तो इस अविश्वास प्रस्ताव लाती है। इससे अंग्रेजी में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। किस भारतीय एक्टर को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहरुख खान को बनाया गया, तो इसे भी ध्यान में रखना है। 2023 में भारत में होने वाला है वर्ल्ड कप, इसे नहीं भूलना। केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक रखा है? ये 2025 तक है, इथेनॉल को प्रमोट करने के लिए, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेती सुरक्षा योजना स्टार्ट किया? तो बाबा दिख रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश के द्वारा ये किया गया है, तो इसे भी नहीं भूलना है। डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत किसान के खेतों में जानवरों से बचाने के लिए 12 वोल्ट के करंट प्रवाह वाला एक सौर बाड़ लगाई जाएगी, जिससे करंट फ्लो होगा। जैसे ही कोई जानवर इस सौर बाड़ को छुएगा तो एक सायरन बजेगा और जानवरों को हल्का झटका लगेगा। जानवर को कोई नुकसान नहीं होगा और किसानों को फसल भी सुरक्षित रहेगी, तो इसे भी ध्यान में रखना है। ये विमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन दो देशों के बीच होगा? तो आपको ध्यान में रखना है, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2023 में होने वाला है। स्टार्ट हो गया, आपको ध्यान में रखना है। वही हम लोग बात करें न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया 20 जुलाई से 20 अगस्त तक संस्करण है 9वां, और टोटल टीम है 32, तो इसे भी ध्यान में रखना है। हम लोग देख लेते हैं, ये न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये दोनों के होस्ट कर रहा है, तो इसे भी ध्यान। ये है तस्मानसी, आपको ध्यान में रखना, ये है तस्मान, यहाँ पे दिख रहा है तस्मानसी। ये इधर है दक्षिण प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, ये दोनों को कनेक्ट करता है तस्मानसी और दक्षिण प्रशांत महासागर को कुक जल संधि, तो इसे भी नहीं भूलना है। यह है दक्षिण सागर, आपको ध्यान में रखना है, और यह है तस्मानसी, यहाँ बास जल संधि कनेक्ट करता है, तो इसे भी नहीं भूलना है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस हप्किंस, इसे भी नहीं भूलना है। दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़, तो इसे भी नहीं भूलना। दोनों का मुद्रा डॉलर है। नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो अंशुमन झिंगन है, ये है मुंबई से आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया, आपको ध्यान में रखना है। अंशुमन झिंगन मुंबई के निवासी, इनकी उम्र 18 वर्ष है। इन्होंने नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनने की उपलब्धि हासिल की है। नॉर्थ चैनल स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच स्थित एक जलडमरू है। यहाँ तैराकी खतरनाक होती है क्योंकि पानी अत्यधिक ठंडा है। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। ये है आयरलैंड और ये आयरलैंड है, और ये है स्कॉटलैंड, आपको ध्यान में रखना है। ये है स्कॉटलैंड, ये दोनों के बीच में ये स्टेट है उत्तरी चैनल, इसी को पार किया है इन्होंने, तो इसे भी नहीं भूलना। ये है उत्तरी आयरलैंड के कैपिटल है डबलिन, और एवरडीन स्कॉटलैंड का कैपिटल है, इसे भी ध्यान में रखना है। इंग्लैंड के पश्चिम साइड में है, तो इसे नहीं भूलना है आपको। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो पार्थ सालुंखे के द्वारा ये जीता गया है गोल्ड मेडल, तो इसे भी नहीं भूलना है। ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयरलैंड में किया गया था। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग डिटेल यहाँ पे आयोजित किया गया था, आयरलैंड, जो कि यूके के पश्चिम साइड में पड़ता है। इन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। किस राज्य ने कुमारें और विदुर के लिए पेंशन योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा ये अभी ब्रॉडगेज को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है रेलवे का, इसे भी नहीं भूलना। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनोज यादव को बनाया गया है रेलवे सुरक्षा बल
के महानिदेशक इन्होंने संजय चंद्र का जगह लिया, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने, तो ये राकेश पाल को बनाया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। इन्होंने बीरेंद्र सिंह पठानिया का जगह लिए हैं। 25वें नंबर का है, चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के किस हिस्से में होगी, तो ये दक्षिणी ध्रुव में होगी, तो इसे भी ध्यान में रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। कहाँ से लॉन्च किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से लॉन्च किया गया है, 14 जुलाई 2023 को कहता है, और लैंडिंग डेट वहाँ पे लैंड करेगा 23 अगस्त 2023 में। रॉकेट का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, LMV लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, और लैंडर विक्रम रोवर है प्रज्ञान, तो इसे भी ध्यान में रखना है। ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो किसके द्वारा जीत लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्लेस अल्काराज के द्वारा जीत लिया गया है, इसे ध्यान। स्पेन के खिलाड़ी हैं, इसे नहीं भूलना है। डेनियल मेडवेडेव है रसिया के खिलाड़ी, इन्होंने इटालियन ओपन जीता है, आपको ध्यान में रखना। वही महिला में बात करें तो मार्केटा बोंड्रोसेवा है जो कि महिला का खिताब इन्होंने जीत लिया है। मार्केटा बोंड्रोसेवा है जो कि महिला एकल का खिताब जीत रहा है, इसे ध्यान में रखना। वहीं ऑस्ट्रेलिया को ओपन के बारे में बात करें तो एरिना सेवलंका महिला में, और वही पुरुष में नोवाक जोकोविक के द्वारा जीत लिया गया है जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन की भी बात कर ले तो नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया, और इगा स्विएटेक जो कि पोलैंड के हैं वो महिला में जीत ली थी। और ऑस्ट्रेलिया ओपन USA ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, आपको ध्यान में रखना है। वहीं फ्रेंच ओपन क्ले पे खेला जाता है, और घास के मैदान पर विंबलडन खेला जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। ये स्पेन है, यहीं के खिलाड़ी हैं कार्लेस अल्काराज, इन्होंने विंबलडन जीत लिया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। पुर्तगाल है यहाँ पे, इसका है लिस्बन, इसे भी ध्यान में रखा। मोरक्को है यहाँ पे, आपको ध्यान में रखना है। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत रैंक रहा 67वें नंबर पर, तो इसे भी नहीं भूलना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक है 161 है, 161 है, इसे भी नहीं भूलना है। और पीस में भारत का रैंक है 126, तो इसे भी ध्यान में रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को GI टैग दिया गया। यह ढोलक उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो अमरोहा जिले में है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश के 7 प्रोडक्ट को GI टैग मिले हैं, इसको ध्यान में रखना है और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लुसाने डायमंड लिंग 2023 के किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, तो किसके द्वारा जीत लिया गया है, ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीत लिया गया है, इसे भी नहीं भूलना है आपको। लुसाने कहाँ, स्विट्जरलैंड का शहर है, इसे भी ध्यान में रखना है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो भारत के द्वारा जीत लिया गया। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किसके द्वारा जीत लिया गया, भारत का। कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में आयोजित किया गया, तब भारत विजेता, उप विजेता ईरान रहा। वही भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान पवन सहरावत, तो इसका नाम भी नहीं भूलना है आपको। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने, CMD तो PM प्रसाद को बनाया गया है। ये POC महारत्न कंपनी है, तो इसे भी नहीं भूलना है। वहीं बात करें सेल भी महारत्न कंपनी, उसका भी नया बने हैं, ये आपको ध्यान में रखना। अमरेंदु प्रकाश को बनाया गया है। दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश PM ने पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड से सम्मानित किया, तो राजेंद्र प्रसिद्ध ढत्त को ये सम्मानित किया पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक दिख रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार में अंतिम सिख लड़ाई करने वाले थे, तो इसे भी ध्यान में रखना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाले असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो उमा छेत्री है, इसे भी ध्यान में रखना है। उमा छेत्री, और असम में अभी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जो कि वहाँ पे खोला गया है जोगी घोपा में, तो इसे भी नहीं भूलना है। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगिन भारत का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। युगे युगिन भारत का निर्माण म्यूजियम का किया जा रहा है नई दिल्ली में, तो इसे भी नहीं भूलना। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू किया है, तो किसके द्वारा, जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है, तो इसे ध्यान में रखना है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सलेंस या उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मेघालय में, इसे ध्यान में रखना है। उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया है, हाल ही में भारत की एक ही जैसा क्वेश्चन लगभग, पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली जाएगी, तो कहाँ पे खोला जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश में खोला जाएगा, तो इसे भी नहीं भूलना, ऑनलाइन गेमिंग अकादमी।
हाल ही में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड कर दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। बिहार राज्य का महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यशमेध देवी को बनाया गया है, इसे भी नहीं भूलना है आपको। रेखा शर्मा तो हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। भारत के 83वें नंबर शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने कौन? आदित्य एस सामंत बने। आदित्य एस सामंत बने। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। 83वें आदित्य एस सामंत हैं, आपको ध्यान में रखना, ये मुंबई से बिलोंग करते हैं। वहीं भूपल्ला पंडित 82वें नंबर का, सायंतन दास है जो कि 81वें नंबर पर, और विग्नेश आर एनआर है जो कि 80 नंबर का, तो इसे भी नहीं भूलना। स्टैटिक के बारे में बात करें तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है, 1988 में बने थे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसे भी नहीं भूलना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। WMO ने कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1,20,000 साल का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा था? जून 2023। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है, तो इसे भी ध्यान है। ये नया राजधानी है आंध्र प्रदेश का, विशाखापट्टनम, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये न्यूजीलैंड बने हैं, आपको ध्यान में रखना है। क्रिस हिप्किंस यहाँ के प्रधानमंत्री है। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क ढूंढा गया? तो ये ओडिशा में खोला गया है, उड़ीसा में खोजा गया, तो इसे भी ध्यान में रखना है। वही हम लोग बात करें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का हेड क्वार्टर है कलकत्ता में, इसे भी नहीं भूलना। और इसका जो अभी हेड है जनार्दन प्रसाद। हाल ही में किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो किसके द्वारा जीत लिया गया? हरियाणा के द्वारा जीत लिया गया, तो इसे भी ध्यान में रखना है। बैडमिंटन टूर्नामेंट कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो लक्ष्य सेन के द्वारा जीत लिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? जो पिछले बार हम लोग बात किए थे, पार सालुंखे के द्वारा है, जो कि आयरलैंड में ही आयोजित किया गया था। जल निकायों में पुनर्निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने अम्मा पोखरी योजना शुरू किया? अम्मा पोखरी कौन किया? झारखंड सरकार ने किया है। अम्मा पोखरी, पोखरी मतलब क्या होता है? छोटा छोटा तालाब होता है, पुनर्जीवित करने के लिए ये योजना चालू किया गया, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। भारत ने ब्राजील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कितने पदक जीते थे? इन्होंने है जो कि 9 पदक जीत लिया है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। हाल ही में किस राज्य ने आथुर पान के पत्तों को GI टैग प्रदान किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? तो तमिलनाडु का ये है, तमिलनाडु के है, आथुर पान के पत्ते को GI टैग मिला है। हाल ही में इरशाद अहमद को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो किसमें किया है? तो ये सीरिया में किया गया है, इसे भी ध्यान में रखना। सीरिया का कैपिटल है दमिश्क। लिथुआनिया देश में भारत के अगले राजदूत कौन है? तो देवेश उत्तम है जो कि लिथुआनिया में होंगे, तो इसे भी ध्यान में। लिथुआनिया का कैपिटल है विल्नियस, आपको ध्यान में रखना। वही हम लोग बात करें कि इस बार है जो कि 2023 में नाटो का सम्मेलन होने वाला है। हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश के भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो किस किया है? तो ये नॉर्वे में है, ये नॉर्वे में नियुक्त किए हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय ग्रैंड मास्टर के हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता? किसके द्वारा जीता? R प्रज्ञानंदा के द्वारा जीत लिया गया, तो आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में त्रिपुरा के अगरतला में GST भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया, तो इसे भी आपको नहीं भूलना। फीफा रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत के फुटबॉल टीम कितने स्थान पर रही? तो ये पहली बार है जो कि 99 स्थान पर रही है, आपको ध्यान में रखना है। 2-3 महीना पहले 101 स्थान पर थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू किया? तो टोटल हो जाएगा 21 राज्यों में किया है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। 21 राज्यों में किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब इट। जय हिंद, जय भारत।